हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक साइट पर। देख सकते हैं कि ये साइट का बिल्डिंग है ना, जो कि बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है ना। और इसमें क्या है कि मुझे एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो है मुझे देखने को मिला है, तो मैं सोचा हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले बात, आप लोग ये देखिए कि ये जो बिल्डिंग बना है, ये जो घर बना है, ये बिल्कुल खेत में बना है। ठीक है, ये चारों तरफ खेत है जिसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो खेत में जब भी हम लोग घर बनवाते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि हमें प्लिंथ लेवल को जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट लेना पड़ता है, क्योंकि जो है वो ड्रेन सिस्टम में गड़बड़ ना हो, ड्रेन सिस्टम में जो है वो कुछ कमी ना रह जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो प्लिंथ लेवल है उसके बहुत ज़्यादा हाइट लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब हम प्लिंथ लेवल का हाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उस केस में हमें क्या है कि बहुत सारा पॉइंट पर हमें जो है बहुत सारा पॉइंट पर जो है हमें जो है गौर करना चाहिए और बहुत सारा पॉइंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ जो है वो बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए, जो है इस बिल्डिंग में क्या मिस्टेक हुआ है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, और आपके साथ वो गलती ना हो, आपके बिल्डिंग के साथ वो चीज़ ना हो, है ना, तो ना हो। तो इसलिए जो है आप इस वीडियो के पूरे आखिर तक देखिए। ये बिल्डिंग है जिसे आप लोग देख सकते हैं। इस बिल्डिंग का जो प्लिंथ लेवल है ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग का ग्राउंड बीम है ना। और ये जो ऊपर में जो है वहाँ पर जो है वो आपको जो है प्लिंथ बीम प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइट है, लगभग जो है ये 7 से लेकर के 8 फीट के बीच में ये जो है इस ग्राउंड बीम से लेकर के प्लिंथ बीम के बीच में हाइट है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि जब मिट्टी को भरा गया है तो इस केस में क्या हुआ है कि वहाँ पर आपको एक बीम दिखाई दे रहा होगा। वो वाला जो बीम है वो बिल्कुल जो है नीचे की तरफ दब गया है, यानी वो अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया है, अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया। चलिए मैं इसको जो पास होकर के मैं इसको दिखा देता हूँ। ये वाला जो बीम है इसको आप लोग देख लीजिए। ये जो बीम है ये नीचे की तरफ जो है तो वो थोड़ा सा नीचे झुक गया है और हल्का सा बाहर की तरफ भी झुक गया है। और ये वो जो वाल है, इस वाल को भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा ये बाहर की तरफ आ गया है। ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ है, तो मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें क्या है कि इसमें हाइट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से और जब इसमें मिट्टी को फिल किया गया है तो मिट्टी के प्रेशर की वजह से हुआ क्या है कि वो मिट्टी के प्रेशर की वजह से ये वॉल जो है ये बाहर की ओर आ गया है। ठीक है, तो अब इसमें जो है अब बाहर की ओर आ गया है तो इससे क्या होता है कि हमारे बिल्डिंग का जो गिरने का जो खतरा है वो हल्का फुल्का बिल्डिंग का गिरने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, जब हमारा घर खेत के अंदर बने तो उस केस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये करना है कि अगर आपका जो है वो प्लिंथ लेवल का हाइट बहुत ज़्यादा है, यानी 4 फीट से अधिक है, तो आप कोशिश कीजिए ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम के बीच में एक और बीम देने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बीच में अगर कोई एक और बीम दिया हुआ रहता है तो ऐसा जो है वो आपको डैमेज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब भी आप मिट्टी फिल करवाते हैं, अगर आपका हाइट 4 फीट से ज़्यादा है तो उस केस में आपको क्या करना है कि कम से कम 3 बार में 4 बार में मिट्टी को फिल करवाना है। यहाँ पर क्या किया गया है कि एक ही बार में पूरे मिट्टी को फिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि मिट्टी के प्रेशर की वजह से ये दीवार जो है ये बाहर की तरफ आ गया है। ठीक है, तीसरी बात ये ध्यान देना है कि जब भी हम लोग ऐसे कंडीशन में बीम वगैरह को बंधवाते हैं तो उस केस में हमें जो है 12 mm का सरिया कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और 8 mm का रिंग, यानी थोड़ा सा मजबूत सरिया का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है पूरे मिट्टी का प्रेशर आता है इस वाल पे। ठीक है, और चौथी बात यह है कि यहाँ पर जो है कॉलम वगैरह खड़ा किया गया है, जो बीम वगैरह खड़ा किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बीम का जो साइज है ये 6 इंच है। यहाँ पर भी मिस्टेक है, 6 इंच का ना दे करके कम से कम यहाँ पर जो है 10 इंच का बीम देना चाहिए था। और बेहतरीन सरिया यानी 12 mm का सरिया इस्तेमाल करके और 8 mm का रिंग जो है वो इस्तेमाल करके जो है इसको बीम को ढालना चाहिए था। 12 mm का 4 और 10 mm का आप 2 सरिया जो है नीचे वाले बीम में आप इस्तेमाल करते तो इस टाइप का जो है आपको डैमेज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइट पर जो है ऐसा घटना हो जाता है कि जो है खेत में घर बनता है, उसमें क्या है हाइट ज़्यादा लेना पड़ता है, और जब मिट्टी भराता है तो वो क्या होता है कि जो दीवार है वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो ऐसी जो है वो ऐसी डैमेज आपके घर में ना हो, और ऐसी डैमेज जो है ऐसी डैमेज से आप कैसे बचें, इसलिए मैं इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें जो है 3-4 पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। सबसे पहली बात बीम को मैं बताया हूँ कि बीम में आपको बहुत अच्छे तरीके से सरिया प्रोवाइड करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो बीच में जो है आप एक बीम को एक्स्ट्रा बीम प्रोवाइड कर दीजिए, है ना।
तीसरी बात तो मैं आपको बताऊँ कि बीम का साइज़ आप जो है 10 इंच से कम मत रखिए, यहाँ पर चेंज कर रखा गया है। और चौथी बात यह है कि जब भी आप मिट्टी फिल करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है कम से कम जो है 3-4 स्टेप में ही मिट्टी को फिल करवाना चाहिए। एक बार में अगर आप मिट्टी को फिल करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको इस तरीके का डैमेज देखने को मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो, है ना। ऐसी वीडियोज़ मैं आगे भी अपडेट करते रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।